वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइज कल हमने आप लोगों के साथ जो डिस्कस किया था वो कंपनीज के बारे में किया था कि कंपनीज में किस तरीके से बैलेंस शीट बनाई जाती है। थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था, टाइम ओवर हो चुका था तो हमने वहां पर उस टॉपिक को बंद कर दिया था। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं गाइज, मैं बिल्कुल डायरेक्ट टॉपिक पर आ रहा हूं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है, भी किस तरीके से बैलेंस शीट बनाई जाती है एज पर शेड्यूल 3। बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है वो आज मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। ध्यान से सुनना और गाइस कोशिश करना उसको एज इट इज आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं गाइस, आप उसमें फेर बदल नहीं कर सकते, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। आपको एज इट इज सीक्वेंस वाइज आपको लर्न करना पड़ेगा। गाइस क्लियर है? चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद बैलेंस शीट ड्राफ्ट। किस तरीके से की गई बैलेंस शीट, देखिए सबसे पहले स्केलिंग कर लेते हैं हम। स्केलिंग रहने दूंगा, इस टाइम लगेगा स्केलिंग, क्या करके दिखा देता हूं। देखिए गाइस, इसको सबसे पहली चीज आपको फर्स्ट जो कॉलम रखना है वो खुला रखना है। वो पर्टिकुलर्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? पर्टिकुलर, जिसमें जो बैलेंस शीट की डिफरेंट आइटम्स है वो लिखी जाती है। उसके बाद आता है, देखिए अगला कॉलम जो रहता है, पता है किस चीज का रहता है? नोट्स टू अकाउंट्स। क्या बोला जाता है गाइस? नोट्स टू अकाउंट्स। फिर उसके बाद अमाउंट के दो कॉलम रहते हैं। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, मैं एग्जैक्ट बताऊंगा कि क्या लिखा जाता है, वही आपको लिखना है। गाइस क्लियर है? गाइस क्लियर है? चल देखिए, सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है, देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है बैलेंस शीट। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं क्योंकि शायद आपको देखने में दिक्कत ना हो। देखो अब दिख रहा है? देखो यार ऐसे मत करो भाई। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट, जो भी होगी डेट हमारी आ जाएगी। गाइस क्लियर है? उसके बाद यहां पर आ जाएगा नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो नेम होगा वो आ जाएगा। गाइस क्लियर है? अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे है जल्दी से देखिए गाइस, इजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। पर्टिकुलर, यहां पर नोट्स टू अकाउंट, यहां पर गाइस देख लीजिए, पहले आप सुन लीजिए, फिगर्स एज एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड, जिसे आप क्या बोलते हो? करंट ईयर्स शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन एक्चुअल में यह लिखा जाता है फिगर एज एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड। और इसके बाद यहां पर आएगा फिगर्स एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। गाइस क्लियर? मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है तो आपको ये लाइन जो है ना गाइस यहां पर लगानी है। गाइस लगा लोगे आप लोग? क्या बोला गया? फिगर एज एट द एंड ऑफ, गाइस बोलो 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 तभी याद होगा। क्या बोला जाएगा? फिगर एज एट द एंड करंट रिपोर्टिंग पीरियड, फिगर एज एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। देखिए क्या लिखा मैंने, फिगर एज एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है गाइस? और वहां पर लिखा गया फिगर एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। गाइस एक्चुअल में जब आप बैलेंस शीट का ड्राफ्ट देखोगे एज पर कंपनीज एक्ट यही लिखा जाता है। गाइस इसलिए मैं करंट ईयर और प्रीवियस ईयर वर्ड यूज नहीं करता हूं। गाइस क्लियर है? गाइस क्लियर है? अब ध्यान से सुनना गाइस, सबसे पहले जो स्टार्ट होता है रोमन में, रोमन 1 यूज करना है। क्या 1 यूज करना है? रोमन
रोमन इस तरीके से लिखा जाता है, आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या लिखा जाएगा? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। गाइज एक बार प्लीज आप लिख बाद में लेना, एक बार सुन लो, क्योंकि आपके पास रिकॉर्डिंग्स भी है, आप इजिली चेक कर सकते हो। एक बार पहले आप समझिए कि क्या मैं लिखवाना चाह रहा हूं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, कल याद होगा मैंने इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 4 बातें बोली थी, याद है? 1 2 3 4। गाइज देखिए इधर, इसमें 1 के नीचे नहीं लिखना है, आपको स्पेस देना है। अब न्यूमेरिक 1 आया, क्या आया? न्यूमेरिक 1 में शेयर फंड, ठीक है गाइस। इसके नीचे 3 आते हैं, मैं भी उसको नहीं लिख रहा हूं, 1 2 3 लाइंस मैंने छोड़ दी। अब न्यूमेरिक 1 के नीचे ही न्यूमेरिक 2 आएगा, तो इसी के नीचे, जस्ट इसी के नीचे 1 2 3 लाइन छोड़कर मैंने यहां पर 2 लिख दिया, न्यूमेरिक 2। गाइज ये फॉर्मेट का तरीका, अगर आप बनाओगे इस तरीके से तभी सही मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। न्यूमेरिक 2 क्या था? शेयर एप्लीकेशन। वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया। एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसके बाद 3 गाइस, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सीधा हम 3 पर चलेंगे। 2 के नीचे ही आपको 3 लिखना, मतलब 1 2 3 तीनों एक ही सीक्वेंस में आने चाहिए। गाइस क्लियर है? ये तरीका है, ये बैलेंस शीट बनाने का तरीका है। फिर आता है क्या? नॉन करंट लायबिलिटीज। अब इसके कितने पार्ट है? 4। कितने पार्ट है गाइस? 4। तो 1 2 3 4 लाइन छोड़ दी मैंने, फिर चौथे पे आ गई, दैट इज करंट। क्या आ गई गाइस? करंट लायबिलिटी। बोलो गाइस, ये बात आप लोगों को समझ आई या नहीं आई? गाइस आई है या नहीं आई है? देखो 1 के नीचे 2 के नीचे 3 के नीचे 4 लिखा, और जो रोमन में 1 है वो बाहर लिखा। अब बात आती है इसके सब पार्ट्स की बात करते हैं। देखो गाइस ध्यान से, 1 के नीचे आपको स्पेस देना है। अब यहां पर लिखा जाएगा ए। क्या लिखा जाएगा? ए। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले शेयर कैपिटल, क्या लिखा जाएगा? शेयर कैपिटल। बी रिजर्व एंड सी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, WARRENT। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तीसरा पार्ट गाइस क्लियर है? अब इसके 4 पार्ट। कितने पार्ट? अगेन जहां आपने ऊपर ABC लिखा है उसी के बिल्कुल सीक्वेंस में आपको नीचे ABC लिखना पड़ेगा। देखो गाइस, जैसे यहां पर ABC आया है तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? ए। पहले ए करते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या है गाइस? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। गाइस क्लियर है? कौन सा है गाइस? जो हमने लंबे समय के लिए उधार लिया हुआ है पैसा, वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी होती है। गाइस क्लियर है? बी आता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। डेफर्ड टैक्स क्या? नहीं आया? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। मैंने एक कंसेप्ट याद हो बताया था आपको, मैंने कहा था मैं इसका कंपनीज में जिक्र करूंगा। टैक्स का बताओ, एज पर इनकम टैक्स अलग होता है, एज पर यही पार्ट है, इसके बारे में डिस्कस हम करेंगे। गाइस क्लियर है? वैसे इट इज नॉट इन योर सिलेबस, बट प्रेजेंटेशन कैन बी आस्क्ड कि ये कहां आता है, लेकिन ये पूछा जा सकता है ये कहां आता है। इट इज ए पार्ट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी, बट इट्स डेफिनेशन कैन नॉट बी आस्क्ड टू यू, बट इट कैन बी आस्क्ड कि ये बैलेंस शीट में कहां प्रेजेंट किया जाता है। बोलो गाइस, आया या नहीं आया?
लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक एक का हर एक का मतलब बताकर चलूंगा गाइस, क्लियर है? तो आप लोगों ने पहला पार्ट नॉन करंट लायबिलिटी का क्या पढ़ा? क्या पढ़ा गाइस? उसके बाद क्या पढ़ा? ठीक है, अब तीसरा तो बहुत इजी है, नॉन करंट लायबिलिटी है, उसके आगे अदर लगा दो, अदर नॉन करंट लायबिलिटी या अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। गाइस क्लियर है? तो सी हो गया अदर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। चौथा भी इजी है, डी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के साथ प्रोविजन लगा दो बस, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्या लगाना है गाइस? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बोलो गाइस, आया या नहीं आया? चलो इसके बाद चौथा आ रहा है लास्ट, बहुत इजी, करंट लायबिलिटी। क्या रहेगा गाइस? जहां वो क्या था, लॉन्ग टर्म बोराइंग, यहां पर पहला हो जाएगा शॉर्ट टर्म बोराइंग, सही है? उसका लॉन्ग टर्म बोराइंग था, यहां पर क्या आएगा? शॉर्ट टर्म। चलो पहला आ गया शॉर्ट टर्म। बोलो गाइस, आया या नहीं आया? बोलो गाइस, जल्दी से बोलो। अब बताओ करंट लायबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? करंट लायबिलिटी में सोचो सोचो सोचो, करंट लायबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ क्या होती है? क्रेडिटर। होते हैं या नहीं होते हैं? उन्हें क्या बोला जाता है? ओवरऑल क्या बोला जाता है? क्रेडिटर्स और बिल पेबल को याद करो +1 में, ट्रेड पेबल्स। याद है? नहीं याद? ट्रेड पेबल बोला जाता था, तो बी पार्ट हो गया ट्रेड पेबल्स। क्या हो गया गाइस? सी पार्ट वही है, ऊपर अदर क्या था? नीचे क्या होगा? अदर करंट लायबिलिटी। गाइस क्लियर है? क्या होगा? अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट। नहीं आया गाइस? और ऊपर लॉन्ग टर्म क्या था? क्या था? लॉन्ग टर्म। और नीचे क्या होगा? शॉर्ट टर्म। बोलो गाइस, आया या नहीं आया? बोलो गाइस, बोलो आया या नहीं आया? ये आपकी लायबिलिटीज क्या हो गई? खत्म। ये हो गई हमारी क्या? लायबिलिटीज। गाइस इसको आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा, बाकी तो हो भी गई होगी। हुई है या नहीं हुई है? इसका टोटल करेंगे गाइस, देखिए यहां पर टोटल होगा, जो भी अमाउंट आएगा इस साल का और प्रीवियस ईयर का, वो गाइस यहां पर क्या कर दिया जाएगा? लिख दिया जाएगा। गाइस क्लियर है? गाइस क्लियर है?